आपको याद होगा कुछ ही महीने पहले जनवरी में हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की अमेरिकन फर्म ने अडानी ग्रुप के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें ये आरोप लगाए गए थे कि अडानी ग्रुप शेल कंपनीज बनाकर इनसाइडर ट्रेडिंग करता है और टैक्स इवेजन्स यानी टैक्स चोरी करता है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि अडानी ग्रुप ने मॉरिशस, यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कैरेबियन नेशंस में कई सारी शेल कंपनीज बनाकर रखी हैं, जो कि बस ऑन पेपर ही हैं और जमीन के ऊपर ये कंपनीज ऑपरेट ही नहीं करती हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की 106 पेजेस की रिपोर्ट आने के बाद मात्र 6 ट्रेडिंग सेशंस में ही अडानी ग्रुप की कंपनीज ने $100 बिलियन से ज्यादा की मार्केट कैप अचानक से लूज कर दी थी। अडानी ग्रुप की कंपनीज के स्टॉक की मार्केट कैप 19,20,000 करोड़ रुपए से 43% नीचे गिरकर 10,89,000 करोड़ रुपए तक आ गई थी। इसी के साथ वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में गौतम अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले पूरी दुनिया में 3rd नंबर के ऊपर थे, जबकि आज की डेट में गौतम अडानी अब सीधा 3rd पोजीशन से नीचे गिरकर 24th यानी 24वीं पोजीशन के ऊपर आ गए हैं। फोर्ब्स के मुताबिक गौतम अडानी की नेट वर्थ अब $48 बिलियन रह गई है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद क्रेडिट सूस और सिटी ग्रुप जैसे जो ग्लोबल बैंकर्स होते हैं, उन्होंने भी मार्जिन लोन्स देने के लिए अडानी के बॉन्ड्स को कोलैटरल के रूप में लेने से इनकार कर दिया था। भारत की मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में गिरावट की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी, जबकि भारत के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के सभी बैंक से डिटेल्स मांगकर ये पूछा था कि उनका अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में कितना एक्सपोजर है, उसकी डिटेल्स आरबीआई को सबमिट की जाएं। अडानी ग्रुप की कंपनीज के स्टॉक्स अभी भी रिकवर नहीं कर पाए हैं। रिपोर्ट को आए लगभग 3 से 4 महीने होने लगे हैं और सभी कंपनीज के स्टॉक्स लॉस में चल रहे हैं। ये सारा डैमेज एक ऐसी कंपनी की रिपोर्ट ने कर दिया है जो खुद ही इस पूरी डेवलपमेंट में न्यूट्रल ही नहीं थी, बल्कि हिंडनबर्ग रिसर्च एक शॉर्ट सेलिंग फर्म है और अडानी ग्रुप के स्टॉक्स गिरने से हिंडनबर्ग रिसर्च को कुछ ही दिनों के अंदर कई $मिलियन का फायदा होना था। अडानी ग्रुप की कंपनीज के स्टॉक्स को नीचे गिराकर हिंडनबर्ग रिसर्च ने तो कई सारे $मिलियन कमा लिए, लेकिन जो आरोप हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के ऊपर लगाए थे वो सभी एक एक करके झूठ साबित हो रहे हैं और पूरी तरह से बेसलेस साबित हो रहे हैं। इस पूरे विवाद में मॉरिशस की सरकार कूद पड़ी है, क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में मॉरिशस के ऊपर अडानी ग्रुप की शेल कंपनीज होने का आरोप लगाए थे। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर इकोनॉमिक टाइम्स नाउ के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक मॉरिशस की गवर्नमेंट ने कहा है कि अडानी ग्रुप के ऊपर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से बेसलेस हैं और झूठे हैं। मॉरिशस गवर्नमेंट ने कहा है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन में मॉरिशस के अंदर अडानी ग्रुप की कोई भी शेल कंपनी बिल्कुल नहीं पाई गई है। मॉरिशस में अडानी ग्रुप की शेल कंपनीज होने का दावा पूरी तरह से झूठा निकला है। मॉरिशस के फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन ने यह पुष्टि कर दी है कि उनके देश में अडानी ग्रुप की कोई भी शेल कंपनीज बिल्कुल नहीं है और जो भी ग्लोबल कंपनीज वहां पर मौजूद हैं वो मॉरिशस लॉ के अकॉर्डिंग इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज में शामिल हैं। मॉरिशस इनकम टैक्स के अंडर फॉल करती हैं। उनको मॉरिशस के अंदर से ही मैनेज और कंट्रोल किया जाता है। कंपनी की मैनेजमेंट के अंदर इवन 2 डायरेक्टर मॉरिशस के भी होने चाहिए। मॉरिशस के मिनिस्टर फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड गुड गवर्नेंस ने साफ कहा है कि उनके देश के ऊपर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो आरोप लगे हैं अडानी ग्रुप की शेल कंपनीज होने का दावा किया गया है वो पूरी तरह से गलत है। वैसे मॉरिशस की सरकार के इस बयान के बाद भारत के कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि अडानी ग्रुप के पास बहुत पैसा है और अडानी ग्रुप ने मॉरिशस के मिनिस्टर को खरीद लिया होगा, लेकिन इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अडानी ग्रुप ने जरूर कोई हेराफेरी की होगी, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।